नमस्कार दोस्तों। इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना जी, तो उनका जो ऑफिशियली उनका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 13 मई को ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया के ये 52वें 52nd नो चीफ जस्टिस थे। और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम इन्होंने रिकमेंड किया है, उनका नाम है बी आर गवई। बी आर गवई इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो सीजीआई के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जो सीजीआई होते हैं वो हेड ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं एंड हेड ऑफ़ द जुडिशरी होते हैं वो। और इनको अपॉइंट किया जाता है, संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 124 उसके अंतर्गत। एंड कौन अपॉइंट करता है इनको? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं इनको। और आगे बात करें तो भाई देखो क्या होता है ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ना कोई लॉ बना है ये बताने के लिए कि भैया कौन सीजीआई बनेंगे, कौन चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अभी जो कन्वेंशन है, जो परंपरा चली आ रही है, वो ये है कि जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो सबसे सीनियर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्हीं को ना यूजली कन्वेंशनली अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ जस्टिस के तौर पे। और नाम कौन रिकमेंड करता है? कि जो आउटगोइंग सीजीआई होते हैं, जो जिनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, जो सर्विंग होते हैं, वही इनका नाम बता के जाते हैं। और ओथ जो सेरेमनी पूरी होती है वो प्रेसिडेंट उसको एडमिनिस्टर करते हैं और चीफ जस्टिस को ओथ दिलाते हैं वो। एंड ओथ क्या सिग्निफाई करती है? जो ओथ मतलब शपथ, जो शपथ लेते हैं सीजीआई, वो सिग्निफाई करती है कमिटमेंट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सीजीआई आने वाले वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, अपनी जो ड्यूटी है उनको परफॉर्म करेंगे, मतलब अपनी ड्यूटी निभाएंगे और फेथफुली, ईमानदारी से। एंड मेंटेन जुडिशियल इंटेग्रिटी। और जुडिशियल जो इंटेग्रिटी है, एक जो मतलब जुडिशरी की एक शॉर्ट ऑफ नॉर्म्स है ना, उनको फॉलो करेंगे वो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, फिर वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिकली मतलब बताया नहीं गया है कि कौन बन सकता है सीजीआई। लेकिन फिर भी जो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3 है ना, वो बताता है, वो क्वालिफिकेशन बताता है कि कौन बन सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो सीजीआई के बारे में नहीं बताते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है उसके बारे में बताते हैं वो। तो लेकिन ये चीज़, यही जो रूल है वो सीजीआई के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। कि पहला ये है कि भैया जो सीजीआई बनेगा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। एंड इसके बाद ये है कि ना वो जो भी जिनको चुना जाएगा वो एटलीस्ट 5 साल तक ना किसी भी हाई कोर्ट में जज के तौर पे उन्होंने काम किया हो, 5 साल तक। एंड या फिर ये होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वो एडवोकेट रहे हो। लेकिन जनरली जो प्रैक्टिस है, जो कन्वेंशनली जो फॉलो किया जाता है, परंपरा जो चली आ रही है, वो परंपरा ये है कि सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाएगा सीजीआई के तौर पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। एंड सीनियोरिटी को मेजर कैसे किया जाता है? कि भैया उसने जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उन्होंने कितने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज वो रहे हैं, इस बेसिस पे सीनियोरिटी को मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। एंड जो पावर एंड ड्यूटीज़ होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीजीआई की पावर और ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरह भी काम करते हैं। सीजीआई एक्ट एज अ मास्टर ऑफ रोस्टर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो केसेस आते हैं ना, उनके लिए वो जो बेंचेस होती है उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनको बेंचेस को बनाते हैं। तो वो चीज़ है, बनाने का मतलब ये है कि उनकी निगरानी में ही सारी जो पूरा केसेस होता है वो चलता है। अब सीजीआई हेड्स एंड ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सीजीआई के ही सर्विलियंस में जो भी फंक्शनिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो उसको ओवरसी करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। एंड बहुत सारे जो जुडिशियल वर्क होते हैं उनको भी परफॉर्म करते हैं। अब इनका अपॉइंटमेंट में रोल क्या है? इनका जो अपॉइंटमेंट ना बहुत बड़ा रोल है। जैसे वही है कि अगला जो सीजीआई आने वाले हैं, उनका उनका नाम भी ये रिकमेंड करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र होते हैं तो वो इन्हीं के सर्विलियंस में, इन्हीं जब ये नाम देते हैं, रिकमेंड करते हैं, तब होते हैं। तो ये चीज़ें, तो इनका जो फंक्शन है, इनका जो रोल है वो काफ़ी मेन है सीजीआई का। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या होता है सीजीआई का। लेकिन अभी इनकी बात करें एडवाइजरी रोल के बारे में, तो ये सरकार को ना बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में एडवाइस भी करते हैं, एडवाइस देते हैं। जैसे बहुत सारा लीगल मामला है, कोई जुडिशियल मैटर है, तो उसमें भी ये सरकार के लिए एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं। इसके बाद स्पेशल पावर क्या होती है इनकी? देखो, अंडर आर्टिकल 128 सीजीआई में विद द प्रेसिडेंट कंसेंट अपॉइंट ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब सीजीआई आर्टिकल 128 के अंतर्गत उनके पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ, प्रेसिडेंट की मतलब कंसेंट मतलब प्रेसिडेंट की सहमति के साथ, कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है ना, या कोई हाई कोर्ट का जज है, उसको टेम्परली थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज फिर से बना सकते हैं। ये पावर इनके पास होती है। और विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट सीजीआई कैन चेंज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम दिल्ली टू एनी अदर प्लेस। और अगेन फिर वही आगे, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ ही सीजीआई जो सीट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको चेंज कर सकते हैं दिल्ली से कहीं दूसरी जगह। मतलब सुप्रीम कोर्ट
कहीं दूसरी जगह पे भी हो सकता है। ये इसका मतलब ये है कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में, तो वो चाहे सीजीआई तो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ वो यूपी में उसको बनाते स्टैब्लिश करते हैं। फिर इसके बाद बात की जाए तो कि इनको किस तरह से ना सुप्रीम कोर्ट के पद से, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो ये ना, ये पार्लियामेंट में जो देश का संसद है उसमें शुरू होती है, और इनके पद से ना इनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद ही जब दोनों हाउसों में संसद बनकर जो राज्यसभा है, लोकसभा है, दोनों हाउसों में एक मोशन पास हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी के साथ। और इनका जो बेस होता है उठाने का, मतलब किस बेसिस पे इनको उठाया जाता है, वो दो होते हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर इनको घोषित कर दिया जाता है कि भाई इन्होंने कोई मिसबिहेव किया या ये इनकेपेबल हैं सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है या जो फंक्शन है उनको निभाने के लिए, तो उस बेसिस पे जो संसद भवन है, दोनों हाउसों में मोशन पास होगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, एंड वो मोशन जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वो ऑर्डर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इनको इनके पद से हटा देंगे। एंड ये पूरी प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। एंड ये पूरी प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, पूरी प्रक्रिया चलती है किस कानून के अंतर्गत? ये कानून है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू।